नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आप सभी को हृदय से अभिनंदन, बधाई, आभार। आज हम सब लोग अपने मातृभूमि थरौली माता जी काली माता के मंदिर पे, ये काली माता का जो मंदिर है, हमारे पुरखों, हमारे बुजुर्गों को आश्रय मिलता है, यहाँ से आशीर्वाद मिलता है। ये पूरे गांव की संरक्षक और सबके ऊपर कृपा बरसाने वाली माँ है। आज हमारे ना जाने कितने पुरखों ने, बुजुर्गों ने उनका आशीर्वाद लेके अपने सफल जीवन को जिया है और आज हम सब उनके दरबार में बैठे हैं। हमारे साथ हमारा ही गांव परिवार घर के अमरीश पांडे अमृत, जो नाम के मोहताज नहीं है, और मेरा और मेरे गांव का भी ये सौभाग्य है कि ये हमारी गांव की मिट्टी से, इस सोंधी महक से निकल के एक नौजवान लड़का कभी बचपन में इस मंदिर के प्रांगण में खेलते हुए इनके परिवार के लोगों के द्वारा और समाज के प्रत्येक वर्ग के द्वारा बस्ती में, जो हमारी थरौली गांव सभा है, उस ग्राम सभा के लोगों के बीच में हम सब लोग लगातार इस मिट्टी में खेले बड़े हैं और इस धरती पे आज बैठे हैं तो आत्मसुकून, एक सुख की अनुभूति हो रही है। और ऊपर से माँ का दरबार, माँ का दरबार कहते हैं कि जब माँ की आंचल की छाया के नीचे हो तो दुनिया का कोई दुख दर्द आपको नहीं होता है। और उसी माँ के छाया के नीचे इस माटी के लाल थरौली गांव का एक सपूत, जो लोक गायकी में अपना नाम हिंदुस्तान के प्रत्येक जिलों में, खासतौर पे हम कहें तो पूर्वांचल का एक बड़ा नाम अमरीश कुमार अमृत लोक गायक के रूप में उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो माँ के दरबार में हैं, आज हम लोग साथ हैं। क्योंकि हम लोग बैठे जो हैं वो माँ के दरबार के बगल में बालाजी सरकार के स्वरूप हनुमान जी महाराज के मंदिर की प्रतिष्ठा स्थापना 3 तारीख को है। और अमरीश जी, हम और तमाम गांव के सभी बड़े बुजुर्गों का सानिध्य और माता रानी का आशीर्वाद के साथ 3 तारीख को भूमि पूजन का कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। और उस समय हमारी माटी के लाल, हमारे घर के परिवार के सदस्य अमरीश पांडे अमृत एक भव्य जागरण बाबा के दरबार का करेंगे। बाबा का दरबार सजेगा और आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि ये आमंत्रण समझिएगा बाबा का। ये फेसबुक लाइव पे आप जो साथी जुड़ रहे हैं, ये मेरा आपसे करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन है कि बाबा के दरबार से कोई खाली नहीं जाता। बाबा एक विश्व के यहाँ सच्चे और मन से, हृदय से अब बाबा के दरबार पे अपनी हाजिरी लगाने चले जाएं। बालाजी सरकार सबकी मुरादें प्रत्यक्ष की तरह पूरा करते हैं। सामने आपको बाबा जीवंत, हिंदुस्तान में जीवंत देखना है। कहते हैं कि लोग हमने भगवान को नहीं देखा, तो अगर नहीं देखा तो मेहदीपुर बालाजी धाम चले जाइए, बागेश्वर धाम चले जाइए, और या फिर बाबा के स्वरूप थरौली गांव में बाबा का स्वरूप आ रहा है, हनुमान जी महाराज का भूमि पूजन का कार्यक्रम है। एक बार आके बाबा का श्रद्धा के साथ बाबा से जो मांगिए वो बाबा पूरा करने के लिए आपके साथ बैठे। तो हम लोग उसी कार्यक्रम, उसी प्रायोजन के रूप में आपस में बैठ के मंत्रणा कर रहे हैं। ये दरबार माता का दरबार है। काली माँ का आशीर्वाद हमारे गाँव को पूरी तरह से लगता है और हम लोग इन्हीं की छाया, छत्र छाया में जीवन, अपना जीवन यापन करते हैं। सुख हो, दुख हो, सब मिल के बाँटते हैं। परिस्थितियाँ हो, कठिनाई हो, बिना माँ के पूरा नहीं होती। और मानते हैं कि माँ का दिया हुआ प्रसाद, माँ का दिया हुआ आशीर्वाद पूरे गांव के ऊपर अनवरत बरसता रहता है। और आज हम लोगों ने माँ की प्रेरणा से, बाबा जी सरकार की प्रेरणा से माँ के दरबार में बालाजी सरकार की भूमि पूजन के कार्यक्रम को आपके आदेशानुसार, बाबा के आदेशानुसार हम लोगों की प्रेरणा है वो, और एक भाव सबके गांव भर के लोगों के हृदय में जगा है। सभी गांववासियों के मन में उल्लास है। गांव के सभी लोग चाहते हैं कि बाबा का दरबार, बाबा हमारे गांव में विराजमान हो, हमारी रक्षा करें, हम सारी परिवार के लोगों को आशीर्वाद दें। और इसी के नाते हम सब लोग बैठे थे। आज अमरीश पांडे अमृत है। अमरीश जी, बाबा बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। जितने भी साथी हमारे इस
आदरणीय अध्यक्ष जी के फेसबुक लाइव पे जुड़े हुए हैं आदर्श पाठक जी, अश्विनी मिश्रा जी, मैं सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और मां का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पे बना रहे। तो आदरणीय अध्यक्ष जी का आदेश है, निर्देश है कि एक मां के श्री चरणों में पावन और प्यारा भजन हो जाए तो लाइव का आनंद 4 गुना और बढ़ जाएगा। जी जी। तो आइए चलते हैं, ना कुछ देरी करते हुए हमारा परिचय आप लोग जानते हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी ने परिचय दे ही दिया है। हाँ, तो ना जिसको लोकप्रियता में इतना मुकाम हासिल हो उसका ये सब परिचय आपका स्नेह है। अभय देव दे ये संभव नहीं है। नितेश जी भी जुड़ चुके हैं, देखिए हमारे नितेश त्रिपाठी जी हमारे साड़ू भाई हैं। अच्छा, ये कल मुलाकात भी हुई थी। नमस्कार भाई नितेश जी, क्या हाल चाल है? और वो भी जुड़ चुके हैं, तो मैं सबका स्वागत करता हूँ। सूर्या पाठक जी, सूर्या तिवारी जी, सबका मैं स्वागत करते हुए ना कुछ देरी करते हुए माँ के श्री चरणों में एक प्यारा सा गीत आप सबके समक्ष में रखता हूँ। जाने पहचाने हैं हम दास पुराने हैं, मैया सब जानती है हम माँ के दीवाने हैं, मैया सब जानती है हम माँ के दीवाने हैं, जाने पहचाने हैं हम दास पुराने हैं, मैया सब जानती है हम माँ के दीवाने हैं। लाल चुनरिया रोरी चंदन, लाल चुनरिया रोरी चंदन, इतर गुलाल से नित नित बंदन, इतर गुलाल से नित नित बंदन, कोटि कोटि मुख करे अभिनंदन, कोटि कोटि मुख करे अभिनंदन, हम कहाँ अनजाने हैं, हम कहाँ अनजाने हैं, मैया सब जानती है हम माँ के दीवाने हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं, हो हमें मैं में नहीं रहना, यहाँ हम में गुजारा है, हमें मैं में नहीं रहना, यहाँ हम में गुजारा है, मेरे खातिर तू ही कान्हा, तू ही शिव द्वारा है, हम कहाँ अनजाने हैं, कीर्तन के तराने हैं, मैया सब जानती है, बालाजी सब जानते हैं हम उनके दीवाने हैं। बोलिए काली मैया की जय। बालाजी सब जानते हैं हम उनके दीवाने हैं। गोविंद भैया, जय माँ भारती। माँ के दरबार में खूबसूरत सा भजन अमरीश पांडे अमृत। देखिए कभी कभी होता है कि किन्हीं बड़े कलाकारों को पाने के लिए लोग लंबी लाइनें लगा लेते हैं। अमरीश पांडे उसी कलाकारों में शुमार हैं। कभी कभी लोगों को मौके खोजने पड़ते हैं कि अमरीश पांडे जी से मुलाकात हो जाया करे। और इस गांव का हूँ, उनका बड़ा भाई हूँ और ये गर्व है कि अमरीश पांडे जी जी। 2 शब्द मैं अपने सभी बड़े भाइयों के लिए कहना चाहता हूँ। लोग दिल्ली मुंबई
कलकत्ता, मद्रास, देश विदेश में अपने गांव को छोड़ करके बाहर जाते हैं अपना जीविकोपार्जन के लिए। पेट के ऐसा निर्मम माया गांव छोड़ा के कैलाश पर आया। लेकिन गांव से की जो सोधी मिट्टी की महक है, ये कहीं ना कहीं अपने तरफ आकर्षित करती है और खींचती है। और आपका इस तरीके से आपने एक संगठन न्याय मोर्चा का चलाया है, जिसे तमाम आम जनमानस जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनका सहारा के द्वारा फंडिंग दबा लिया गया, सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। आम जनमानस वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं, न अपना घर बनवा पा रहे हैं, न अपने सही तरीके से वो दवा करवा पा रहे हैं। उनका पैसा सरकार और सहारा, सरकार को उस तरीके सुभद्रा राय से पैसा वसूलवाना चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और मैं सभी दर्शकों को अपना एक छोटा सा गीत मैं सुनाना चाहता हूँ, जैसे अपने गांव के ऊपर। बहुत अच्छा किसी कवि ने लिखा है, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल उसे मैं बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल इसे जो बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। देखिए, बहुत खूबसूरत गीत जो गांव की माटी को अपनी तरफ, व्यक्ति को गांव की माटी की तरफ खींचता है। गांव भारत का देश जो है ना, खूबसूरत गांव का देश है। ये गांव की मिट्टी कभी किसी से दुराव नहीं रखना चाहती, एक दूसरे को कनेक्ट बांधे रखना चाहती है। शहरों में लोग एक दूसरे से कामों के प्रति इतना काम और इतना वर्कलोड उनके ऊपर बढ़ता है कि वो एक दूसरे से समय समय पर मिल नहीं पाते। गांव की जो बेहद खूबसूरत संस्कृति है उसकी तरफ बरबस आंखें खींचती है। और गांव वास्तव में देश वास्तव में गांव में बसता है। शहरों में तो लोग घरौंदे बना लिया करते हैं। तो बहुत खूबसूरत सा गीत था। और अभी अमरीश जी ने देश भर के सहारा पीड़ितों का मुद्दा के विषय में बात छेड़ी। खाटी आज हम सब लोग अपने गांव की धरती और माटी पे थे, लेकिन गांव में बैठे सभी जनमानसों में जब कभी कभी अपनों का दुख कुरेदता होता है, और सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, समाज के प्रत्येक वर्गों से जुड़ा होने के नाते, समाज की पीड़ा को अपना पीड़ा बनाना प्रत्येक मानव धर्म का कर्तव्य भी बनता है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अमरीश पांडे देश के उन लोगों की पीड़ा है जो पीड़ित, शोषित, वंचित है, जिनको सरकारें सुन नहीं रही हैं, जिनमें एक देश का महाभ्रष्टाचारी सुब्रत राय, सरकार दोनों मिलकर लूटने का प्रयास कर रहे हैं। देश जिन सरकारों को जनता के द्वारा चुनी जाती हैं, जब न्यायिक प्रणाली की बात आती है तो अमीरों के हाथों की कठपुतली हो जाते हैं और गरीब, शोषित और पीड़ित वंचित रह जाते हैं। आज जब उनको न्याय चाहिए तो दरवाजे पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 12 लाख लोग जिस रोजगार की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नरेंद्र मोदी कभी कहते थे कि मैं गरीब का बेटा हूँ, चाय बेचने वाले का बेटा हूँ, तो वो कहते भर हैं, दिखाई नहीं देता कहीं। कोई गरीब का लड़का, इच्छाएं अनंत हो सकती हैं, लेकिन खाने और दाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसकी इच्छाएं मर जाती हैं। और गाढ़ी कमाई मेहनत करके वो जो रखता है और उसका कोई लुटेरा लूट के चला जाता है तो उसको पकड़ने का और उसको
उससे वापस कराने का काम संबंधित राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकारें करती हैं, या संबंधित थानेदार या वहाँ के प्रबुद्धशाली वर्ग लोग करते हैं। इसी नाते उनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है। देश के प्रधानमंत्री को मुखिया के रूप में हम लोगों ने देश का चुना है, तो किसी व्यक्ति और किसी पार्टी के नेता नहीं है। इस देश के, हिंदुस्तान के उन करीब परिवार शोषित पीड़ित 140 करोड़ लोगों के नेता हैं और प्रधानमंत्री हैं हमारे। पीड़ित शोषित लोगों को, वंचित लोगों के लिए संविधान बना है, लेकिन मात्र 2-4% के लोग इस देश की सरकार को हाईजैक करके पूंजीपतियों के हाथों में यह सरकार दे देना न्याय नहीं कहलाता। इस नाते सुब्रत राय देश की सरकार सहित देश की संवैधानिक व्यवस्था को भी धत्ता बता रहा है। इस नाते अगर इंसान है और समाज में कुछ रहते हैं तो सामाजिक मुद्दों से आपका सरोकार होना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा कुछ समय परिवार के बाद अपने समाज और लोगों के बीच में है, और मैं गौरवशाली हूँ कि भगवान ने मुझे वो मौका दिया है, वो हमको जिम्मेदारी दी है। मेरी व्यक्तिगत कुछ नहीं है, वो सिर्फ ईश्वर की प्रेरणा है। इस नाते आज समाज के लोगों के साथ खड़ा हूँ। बहुत दर्द और बहुत पीड़ा में है। देश की सरकार से इस बात को कहना चाहता हूँ, जिम्मेदार लोगों से भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि आपको वोट लेना होता है, आप समाज में रहते हैं, एक दूसरे का साथी बनिए। साथी हाथ बढ़ाना एक स्लोगन है हमारा, एक दूसरे का हाथ थामिए और उनके साथ गरीब और पीड़ित शोषित लोगों की मदद करते हुए दिखिए। यही भारतीय कल्चर है। तो अमरेश जी हमारे बीच में है। अमरेश जी लगातार सामाजिक मुद्दों पे, कुरीतियों पे, धर्म के प्रति, धार्मिक विषयों पे गीत के माध्यम से अपनी बात बोलते जाते हैं। गीत आईना होता है समाज का, वो आपको दिखता है उस समाज के बीच में कि कैसे हम गीत के माध्यम से अपनी विचारधाराओं को प्रस्तुत कर ले जाते हैं। कभी कभी ये गीत देश में सरकारें बदल देने का काम करती हैं, इतिहास गवाह है उसका। कभी कभी व्यक्ति का मानव जीवन बदल देती हैं, कभी कभी उसकी विचारधाराएं बदल देती हैं। अगर कहते हैं जिस तरह कड़ुई दवा जो है आदमी में जान पैदा कर देती है, कभी कभी ये गीत जो है जोश के साथ अगर बोला जाता है तो देश में बॉर्डर पे सेना के लोग अपने सीने पे गोली खाने के लिए तैयार होते हैं और भारत माता की जय बोलते हुए नजर आते हैं। कभी कभी धर्म का जब बात चलती है और धर्म में गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो लोग भक्ति रस में इतना विभोर हो जाते हैं कि ईश्वर साक्षात दर्शन दे देते हैं। कभी कभी जब समाज के मुद्दों को कुरेदता है कोई कवि और गायक, तो देश की सरकार उस गरीब परिवार के लोगों को, उस पीड़ित लोगों को मदद कर देती है, क्योंकि उसका गीत उसका दर्द बयां कर देता है। तो एक गीतकार और एक गायक देश की विचारधाराओं को, समाज की विचारधाराओं को मोड़ने का ताकत रखता है। तो आप नौजवान हैं, कवि हैं, गायक हैं, खुद लिखते भी हैं आप गीत को और सजोते हैं। माता सरस्वती की कृपा है आप पे, और आप उस माटी से थे जिससे कभी गायन क्षेत्र में कभी कोई किसी से शिक्षा दीक्षा नहीं ली। सरस्वती जी मात्र सीधे विराजमान हो गई और आज इनके गायकी से बहुत सारे लोग देश भर में प्रभावित हैं, लोक कवि के रूप में, लोक गायक के रूप में। तो मैं अमरीश जी से चाहूंगा कि इस मंच से एक लोक गीत के माध्यम से, क्योंकि आप तो गायकी के रूप में लोकगीत के नाम से और देवी गीत के नाम से मशहूर हुए, तो देवी जी का एक गीत और लोक गायकी का एक गीत के बाद हम बालाजी सरकार का एक गीत आपसे, भजन आपसे सुनेंगे। और फिर 3 तारीख को जो हम लोगों का कार्यक्रम है, भूमि पूजन का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में फिर हम समय समय पे आप लोगों से मिलते रहेंगे। और 3 तारीख के भूमि पूजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ जो बड़ा जागरण हो रहा है, इस जागरण में अमरीश पांडे अमृत के भजनों को सुन के ओतप्रोत होने के लिए आपको सादर आमंत्रित करते हैं। आप आइएगा और बाबा के दरबार में आके खड़े होकर अपनी मनमांगी मुराद पूरे कर लीजिएगा। अमरीश जी से मैं निवेदन करूंगा कि भाई अमरीश जी, माता का एक गीत भोजपुरी में, खाटी भोजपुरी में, जो आपके दिल को और लोगों को दिल को एक आनंदित कर दे और भाव विभोर कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई, हमारे पंडित सभाजीत पांडे जी हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। बड़े अच्छे सोशल वर्कर हैं और आप भी भजन कीर्तन में बड़ा आनंद लेते हैं। वो इस हमारे फेसबुक लाइव पे भैया के जुड़े हुए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं। और बालाजी सरकार राम जी के दीवाने हैं और जहाँ राम नाम का कीर्तन होता है, जहाँ राम नाम का सुमिरन होता है, वहाँ मेरे बालाजी सरकार साक्षात विराजमान रहते हैं। और
उनकी महिमा अपरंपार है। तो आइए ना कुछ देरी करते हुए राम नाम का संकीर्तन करते हैं। नाम बड़ा पावन है, नाम बड़ा पावन है री मैया, जे सीताराम कहत है। भाई और जिसने उचारा आज काली माँ के प्रांगण में, जहाँ बगल में कुआनो मैया बहत है, कि सीताराम 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 भज मन राम राधे श्याम सीताराम सीताराम। यह राम नाम का कीर्तन कितने लोगों को तारा, कितने लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया। यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पल में, रह गया यही अवलंबे नाम सबरी के जंगल में, रह गया यही अवलंबे नाम सबरी के जंगल में। लाखों का बेड़ा, लाखों का बेड़ा पार हुआ, पहुंचाया हर के धाम। सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीता राम सीताराम सीताराम। हमने कहा कि जहाँ राम जी का संकीर्तन होता है वहाँ मेरे वीर बजरंगबली हनुमान जी बालाजी सरकार साक्षात विराजमान रहते हैं। उनके लिए कहना है, बजरंग बली के बल में उनकी महिमा भारी है, बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण जी को यही बूटी प्यारी है, ध्रुव और विभीषण जी को यही बूटी प्यारी है, कि सीताराम सीता राम सीताराम सीताराम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत आभार अमरेश पांडे जी, आप खूबसूरत गीत। ईश्वर करे माता रानी जगत जननी और माँ सरस्वती बालाजी सरकार आपकी वाणी को इसी तरफ रखा और इसी तरह देश में लोकप्रिय बनाती रहे। एक दिन हिंदुस्तान में बस्ती में थरौली गांव आपके नाम से जाना जाने लगे और लोकप्रियता की आप वो समस्त ऊंचाइयां छुएं, जिससे हम लोगों का जो मस्तक हो, खासतौर पे जब कोई हमारा अपना छोटा कोई अच्छा काम करता हुआ दिखाई देता है, लोग उसको उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और उसके नाते इस गांव, उस देश और माटी की का शान बढ़ता है, तो हृदय में वो खुशियाँ 4 गुना एक परिवार के नाते हो जाती हैं। और मैं वो गौरवशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ भाई अमरेश पांडे जी को समाज में जब ये बात सुनने को मिलता है कि भाई एक अमरेश पांडे जी हैं। मैं एक जगह गया हुआ था, एक डॉक्टर से हमारी बात हो रही थी और हमने जब अपना परिचय दिया तो उन्होंने कहा, अच्छा आपका घर थरौली है, अमरेश पांडे जी का गांव है। हमने कहा हाँ हमारा भाई है, हमारा परिवार है। तो बहुत अच्छा लगता है इस बात को, बहुत खुशी मिलती है कि आप का नाम जब आपके भाइयों के नाते लिया जाने लगे। आपका नाम कहते हैं कि पिता के नाम से नाम कमा लेना कोई महत्वपूर्ण इस मानव जीवन में नहीं है, लेकिन एक पिता को ये गौरव होता है कि उसका पुत्र समाज में वो काम करता हुआ गौरवशाली बनाए और पिता जब सामने सड़कों पे चले तो लोग कहे कि ये अभयदेव के, ये अमरेश अमृत के लड़के हैं, ये उनके पिता हैं, ये उनके पिता जा रहे हैं। आप से मैं सभी फेसबुक माध्यम से इस बात को कहूँगा कि आप कुछ भी करिएगा समाज में, कोशिश करिएगा देश की अस्मिता ना घटने पाए,
देश का सम्मान ना घटने पाए, आपके खुद के गांव और आपके घर के अगल बगल क्षेत्रों की प्रतिष्ठा आपके नाते ना गिरने पाए। जब आपके क्षेत्र और आपके परिवार, आपके घर के अगल बगल के लोग आपको सम्मान के दृष्टिकोण से, आपको प्यार के दृष्टिकोण से देखने लगेंगे और वही लोग समाज में आपके नाम की चर्चा सुन के खुश होना लगेंगे, तब सोचिएगा आपने जीवन में कुछ अच्छा काम किया है। लोग आते हैं और चले जाते हैं इस धरती से, लेकिन रह जाती हैं उनकी यादें, उनकी स्मृतियां, जो आपके अच्छे कर्मों पे, आपके जीवन भर, आपके आने वाले बच्चों के भविष्य के निधि के साथ उनकी यादें, स्मृतियां शेष दिखाई देती हैं और आपका आने वाली पीढ़ियां यह गौरवान्वित होते कहती है कि समाज हमारे परिवार, हमारे पूर्वजों के लिए अच्छी बात कहता हुआ नजर आ रहा है। तो वो आपको आत्मसंबल देती हैं और आपको आगे बढ़ने में प्रेरणा प्रदान करती है, बड़ा करती है। आपका लक्ष्य कुछ भी हो, ध्यान रखिएगा, आप अपने किसी भी लक्ष्य पे हो, जो भी सेक्टर हो, खुल के उसको जिए और शिखर को पाने की बात सोचिए। हाँ, अहंकारी मत बनिए, अभिमानी मत बनिए, स्वाभिमानी रहिए, ये आपकी जरूरत है, क्योंकि स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन अहंकार आपके जीवन पे, आपके चेहरे पे, आपके हाव भाव पे दिखना और प्रदर्शित होना आपके व्यक्तित्व को खराब करता है। आपको हो सकता है परिस्थितियां आपके समाज में आपको चलने में बाधा पैदा करती हूं, आपको महसूस होता हो कि मुझे इस अनुरूप रहना चाहिए, लेकिन आपकी परिस्थितियां नहीं कहती हैं, लेकिन उस पर तालमेल बैठाने की जरूरत है और इंतजार करते हुए अपने सतत प्रयास करने की जरूरत होती है। आप इंतजार करिए और अपना 100% दीजिए और आपको ये करना ही होगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आपने जो भी सामाजिक जीवन में जीवते हैं, जो भी जिन विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मतलब पेशेवर, व्यावसायिक, जिस जीवन में भी आप जीते हैं, आपको बेस्ट सोचना है और बेस्ट देना है, लेकिन अहंकार नहीं करना है। कुछ पाने के बाद उसका अहंकार करना व्यक्ति का समाज में किया गया सभी कार्यों का पीछे अपनी सभी वो चीजें, मतलब अंश मात्र छोड़ जाता है और वो उस योग्यता के पात्र नहीं रह जाता, क्योंकि आपके बस में कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे कर्म करते हुए समाज में चलते रहेंगे, एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन दुनिया के लोग आपको स्वीकार करना शुरू करेंगे और विवश होंगे कि मैं गलत था, वो सही था। ये मत देखिए कि आपके लक्ष्य में आपके पीछे कौन क्या कर रहा है, ये देखिए कि आप लक्ष्य अच्छा है। ये भी ध्यान रखिए कि इस लक्ष्य से समाज के और समाज के लोगों को अच्छा होना है कि नहीं होना है। हमको हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से या फिर पारिवारिक दृष्टिकोण से हम उसमें फिट बैठ पाते हैं कि नहीं है। आवेश और भावना में आके लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये समय बहुत कम है। ना जाने किस मोड़ पे, ना जाने किस क्षण हम इस धरती से अपनों के बीच से चले जाएं। कोई ठिकाना नहीं है इस जीवन का। इस जीवन और मृत्यु के बीच में कुछ फासले नहीं है। बस प्रत्येक दिन ये जानिए कि ईश्वर जितने दिन आपको, जितने क्षण आपको रखता है, वो आपके ऊपर कृपा कर रहा है, कृपा कर रहा है। और ये कृपा कब बंद हो, इस नाते इस बंद होने के पहले ईश्वर की शरण में रहते हुए अपना कार्य करिए। वो है तो सब है, वो नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपका कोई साथ देने वाली नहीं। इस नाते दुनिया का एक ताकतवर व्यक्ति चुनिए, वो है ईश्वर, जिसके आगे सब नतमस्तक होते हैं। जिसने भगवान को पा लिया, उसको किसी चीज़ की पाने की जरूरत नहीं है और उसको सब कुछ मिल जाता है जो चाहता है। जब आप किसी बीच के मीडिएटर को पकड़ेंगे तो आप मुखिया तक नहीं पहुंचेंगे। इस नाते आप सीधे ईश्वर के प्रति लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने लक्ष्य में जो मछली की आंख देखिए, मछली मत देखिए। इस नाते भगवान के पास पहुंच रहे हैं तो भगवान के साथ कनेक्ट होइए और बीच के सारे जो माध्यम है उस माध्यम को छोड़िए और आइए और समाज के लिए जिया जाए, समाज के लिए लड़ा जाए। और जाते जाते एक प्यारी भजन के साथ छोटा सा फिर इस कार्यक्रम का समापन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोज जी, अजय उपाध्याय जी,
जो आज के लाइव कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए हमारे नितेश भैया हैं जो लगातार बने हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं इस लाइव कार्यक्रम में और कहता हूं के तो हंसे दयालु बा, के तो हंसे दयालु बा माई, के तो हंसे दयालु बा सारा जग जानत बा मैया बहुते कृपालु बा। और माँ से भक्त कहता है हो कहीं चैन मिलत नहीं खे, कहीं पानी दिखत नहीं खे, खाली बलुए बालुबा मन मायरी श्यालुबा मैया के तुहाँ से दयालु बा, के तुहाँ से दयालु बा मैया, के तुहाँ से दयालु बा सारा जग जानत बा मैया बहुते कृपालु बा। बोल सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत आभार भाई अमरीश समृद्ध जी। देखिए एक बात मैं कहते हुए इस कार्यक्रम का समापन करता हूँ कि घर का मुर्गी साग बराबर। लेकिन ये मुर्गी आई, ये प्रतिभा हमारे गांव में आई और हम बैठ के बात कर रहे हैं। और उसके साथ कहीं शुल्क लगता होगा, कहीं मंच लगता होगा, कहीं टिकट कटते होंगे तो उनसे मिलना होता होगा। तो आप सभी गांववासी, अभी सभी क्षेत्रवासी अपने अपने लोगों के अपने अपने गांव में ऐसी बड़ी बड़ी प्रतिभाओं को अगर उभर रहा हो तो उभारिए, ताकि उनके साथ बैठने का मौका मिल पाए, उनके साथ खेलने का मौका मिल पाए और उनके साथ उनको आगे करिए, वो देश में कुछ बड़ा कर पाए, समाज में कुछ बड़ा कर पाए। और ऐसे जैसे हैं कभी बैठते हुए अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में जिस विधा में हो उस विधा में अपने लोगों से बात कर पाए, ताकि ये गर्व की अनुभूति हो कि मेरे गांव में भी एक ऐसा आदमी है, मेरे गांव में भी, मेरे गांव का भी एक लाल है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे गांव में अमरीश पांडे अमृत है। मुझे इस बात का गर्व है और इनके साथ मैं जब चाहता हूं, जैसे चाहता हूं बैठ लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर किसी अगले वीडियो के साथ नमस्कार।